आ जाता है। कमर जब टेढ़ी पड़ जाती है तब जाकर के भगवान का जो है नाम आता है कि भगवान अब तो तेरो ही सहारो। लेकिन जी कैसे सहारो है कि वो झूठ मूठ को सहारो, ऐसे सहारो ना नहीं। एक बुढ़िया बेचारी बड़ी परेशानी, नाती पोता बालक वगैरह सब है। गाँव की बुढ़िया थी और रोजीना बेचारी गैया के लिए जाती, गैया की सानी वगैरह करती, 2-4 गैया घर में। और गोबर जो है एक दलिया में भर के मूल पटक के जाल में जाती गोबर। एक ना जो है नारद जी महाराज ने और बुढ़िया तेजी उठा रही तसला गोबर के तसल उठा रही तो करेंगे हे भगवान मुँह को तो कालू नाने आते आज जिंदगी के बढ़िया तो मत जाए तो बढ़िया ऐसा अपन तो कह देते कहूँ कहूँ मोड़ा मुझे से परेशान है जाते कहते आते बढ़िया तो मत जाए तो बढ़िया हमारे पुण्य तो छूटे। ऐसी जब बुढ़िया कह रही कि हे भगवान मुँह को तो कालू नाने आते आते बढ़िया तो मत जाओ तो बढ़िया है। काय को कह रही क्या तसला देना बूढ़ी है कि जवानी में तो घूम उठाए माने बुढ़ापे लोग तसला ज्यादा गोबर भरी। तो धर्मराज जी महाराज बड़ी दया आदि बात के ऊपर। तो धर्मराज जी ने कही कि ला बुढ़िया कह रही है कि वो ले जाओ तो ले आओ, बहुत दिन से कह रही है ले आओ। यमराज जी महाराज बुढ़िया के यहाँ पहुंचे। बुढ़िया कैसी तसला उठाया कर हे महाराज वो तो ले लगे जीवन से तो परेशान है। धर्मराज जी महाराज आए कि मैया कृपा करो मैं आगे लेने के लिए। तो तुम को महाराज कि मैं यमराज हूँ। कहाँ से आया कि तुम रोई ना कहती कि ले वाले ले जा भगवान तो तुम आओ चलो तुमने ले चले तुम ज्यादा तो फिर यहाँ पे हे महाराज मैं तो वैसे कह रही मैं तो तुमने यो बुला रही कि आ जाए तो गोबर के तसला उठवा के मैं मूल पे धज जाता। तो यानी कि कह रहे संसार में मरना जो है कोई नहीं चाहता। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे वंदना करते हैं कि बंदो गुरु पद परम परागा गुरु पद नखमनि कर ज्योति सुमिरत दिव्य दर्शहिया होति शरणं मोहनमसो सप्रकाशु हरि भाग उलगावहि जासु हरि भाग्य क्या करें तुलसीदास जी महाराज बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य या शुभ चंद्र विकर निकरह। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जो सूर्य के जो उदय होने पर सारा जो है प्रकाश जो है अंधेरा जो है गायब हो जाता है, प्रकाश जो है चला जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम जी का जो है चरित्र जीवन में जो है उतरने पर अंधकार जो है मिट जाता है। रामायण सिखाती है और जिसने राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में उतारा उसके जीवन में कभी भी कलेश नहीं हुआ। यहाँ पर भाई और भाई का प्रेम दिखाता है। देखा नहीं आपने भरत जी महाराज और राम जी महाराज। भरत जी कहते हैं भैया ये राज्य तुम्हारा है और
राम जी कहते नहीं भैया ये राज जो है तुम्हारा है और आज हम तुम जमीन के लिए जो लड़ जाता है और वहाँ पे श्री भरत जी महाराज राम जी से कह रहे कि भैया ये राज्य तुम्हारा है, तुम राज करो, मैं तो जंगल में रहूंगा। और यहाँ पे श्री राम जी कहते हैं कि नहीं भैया ये राज्य तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारी वनवास लगा हो तो आजकल की नारी क्यों नहीं जाएगी, कहेगी तुम तो जाओ। मूर्ति 5 की दूसरी 50 की रानी के साथ में जब दोनों मूर्तियों को जब रख दिया गया तो रानी ने एक सुतली ली और जो कान में जो डाली मूर्ति के कान में। तो ये 5 रुपए की जो मूर्ति थी वो जाकान में तो डाली और जाकान में तो जो आर पार जो निकली। और जो 50 रुपए की जो मूर्ति थी वह मूर्ति के कान में जो सुतली डाली तो डालती चली गई, डालती चली गई, डालती चली गई, लेकिन वो सुतली पार नहीं निकली। क्यों? क्योंकि बाकी पेट में रास्ता बनाई वाली मूर्ति वाली। तब जो है रानी ने कहा कि लो महाराज आपका फैसला हो गया, ये मूर्ति जो है 5 रुपए की है और ये मूर्ति 50 रुपए की है। राजा कहता है कि रानी ये तो बता दे आखिर ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या है इस चीज का। तब तो जो है रानी कहती है कि महाराज 5 रुपए वाली मूर्ति की खासियत ये है कि हम कोई भी सत्संग या भजन कर्म जो भी सुनते हैं वह जाकान में तो सुनते हैं, जाकान में तो निकाल देते हैं। अब पंडित जी तो बहुत बात कहते हैं कथा में, तो कथा के बताए महाराज कहाँ तक करेंगे काम में। तभी तो कहते ना कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। महाराज तुम जो कह रहे हो कि जी तुम्हारे है हम ना ले जा रहे कछु अपने घर, हमारे अपने घर ले जाएंगे तो घर में पैसे फालतू कलेश होगा, हमारे आदमी बनते लड़ेंगे, लोग हमें बताइए कि ना कथा में गई तो भगता नहीं बन हो रहा है। महाराज कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और दूसरी जो मूर्ति है उस मूर्ति की खासियत यह है कि महाराज ये जो कुछ भी सुनती है वो सारा का सारा अपने अंदर जो मनन करती है। राजा कहता है कि रानी तुम तो बड़ी समझदार हो। तो राजा कहता है कि महाराज इसलिए तो कहती हूँ सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई काम जो होता नहीं। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक अपन को किसी भी चीज का क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपन नहीं सीख सकते कुछ। केवल वैसे ही अपने मन से अपना आइडिया लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। कईयों अपने अपने विचार बना लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो भैया, लाल भुजक्कल बूझ की और ना भूजे कोई, अपने मन से विचार बना लेते हैं। तो आज यहाँ पर रानी कहती है राजा से कि राजा मेरे साथ आप सत्संग करने जाया करो। अब तो रानी जो है राजा को रोज कहती महाराज, रानी रोज कहती राजा को कि सत्संग करने चलो, सत्संग करने चलो। लेकिन जो है रानी रोज कहती राजा मना कर दे, देवी आज टाइम नहीं है कल जाएंगे। लेकिन रानी कहती जरूर थी। ऐसा नहीं है कि रानी कहती, रानी ने एक बार मान लिया कि राजा जाते हैं रोज कहने से फायदा किया। रानी राजा से कहती जरूर थी महाराज चल रहे हो, गुरु जी के यहाँ सत्संग हो रहा है। 1-2 साल व्यतीत हो गए, 10 साल व्यतीत हो गए, लेकिन रानी कहती जरूर थी महाराज सत्संग करने चल रहे हो। राजा कहते अभी नहीं देवी फिर चलेंगे। रानी जाती कह करके जरूर जाती। तो आज एक दिन राजा के मन में आया चलो रानी रोज 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 कहती है आज सत्संग करने चलते ही है। तो आज राजा जल्दी नहा धो करके तैयार होकर अपना मुकुट पुकुट लगा करके बैठ गए कि रानी कहेगी चल रहे हो तो मैं साथ में चलूंगा, चलो देवी। अब आज राजा ने देखा कि रानी रोज सत्संग करने जाती थी, कितने बजे
8 बजे सुबह सुबह जाती थी, आज 9 बज गए, रानी आई नहीं, क्या चक्कर है। राजा रानी के कमरे में गए, रानी बैठ करके वही भगवान का भजन कर रही है। राजा कहते हैं कि रानी, आज हम तो तैयार थे सत्संग करने के लिए, तुम आज जा नहीं रही हो। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज महाराज भी तैयार है। रानी कहती है कि महाराज, आज मेरा मन नहीं है सत्संग में जाने का। राजा कहते हैं, बता रानी, इतने दिन से कह रहा था सत्संग करने के लिए, रोज कहती थी, आज जब मेरा मन हुआ जाने का तुम मना कर रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। तो रानी कहती है कि महाराज वहाँ सत्संग तो रोज चलता है, आप तो चले जाओ सत्संग करने, गुरु महाराज वहाँ सत्संग करते हैं, आप बैठ करके आराम से प्रेम से सुनना। राजा ने कहा ठीक है रानी, तो आज मैं अकेला ही जाता हूँ सत्संग करने के लिए। आज राजा अकेला गया सत्संग सुनने के लिए, तो वहाँ पर जहाँ हॉल में कुटिया में जहाँ सत्संग होता था वहाँ पर भी कोई नहीं, गुरुजी महाराज अकेले बैठे हैं। अब राजा पहुँचे, राजा को गुरु महाराज, राजा ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। राजा पहचान, यानी गुरुजी पहचान गए ये राजा है हमारे, कि महाराज मैं यहाँ सत्संग करने के लिए आया हूँ, कृपया करके मुझको कुछ ज्ञान दो। महाराज कहते, गुरु महाराज कहते हैं कि राजन, आज तो मेरा भी मन नहीं है सत्संग करने का। अब तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, बता वहाँ पर रानी मना कर रही है कि मेरा मन नहीं है, यहाँ पे गुरुजी आप कर रहे हो मन नहीं है सत्संग करने का। बड़ी मुश्किल थी, आज तो मैं आया हूँ फुर्सत में, आज मुझको फुर्सत निकाल लिया मैंने, अब क्या पता कल फुर्सत मिली कि नहीं मिली आने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा ऐसा भैया, सत्संग जब करेंगे जब आप फुर्सत में हो और हम फुर्सत में हो, दोनों जब फुर्सत में होंगे तब सत्संग करेंगे। तो राजा कहता है कि महाराज अब फुर्सत मिलेगी कब। तो गुरु महाराज ने एक सुई निकाल करके दे दी, सुई छोटी सी, और निकाल करके राजा को दे दिया और राजा से कहा कि लो राजा ये सुई ले लो, तो महाराज सत्संग करेंगे कहाँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो राजा, इस मृत्यु लोक में तुम्हारा और हमारा सत्संग होना बड़ी मुश्किल की बात है, कभी तुमको टाइम हुआ कभी हमको टाइम नहीं हुआ, तो कहाँ करेंगे, तो ऊपर करेंगे सत्संग। जब हम तुम दोनों मर करके जब स्वर्ग में जाएंगे तब सत्संग करेंगे। तो राजा ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में मैं आपको पहचानूंगा कैसे कि तुम ही वही हो। तब गुरु महाराज ने सुई दिखाई और कहा कि तू सुई बता देना मुझको, तो मैं तुमको राजा पहचान लूंगा कि तुम हमारे जो राजा हो और हम वही बैठ के सत्संग करेंगे। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो एक दिन तो मिलेगा सत्संग को, ऊपर ही सत्संग करेंगे भगवान का। राजा सुई को ले जा करके बड़ा प्रसन्न होकर के रानी के पास पहुंचा और रानी से कहा कि रानी देखो, हमारा गुरुजी ने भी मना कर दिया, आपने भी मना कर दिया, और तो हम ऊपर सत्संग करेंगे जब स्वर्ग जाएंगे मर करके। रानी कहती है कि महाराज इतना बड़ा ज्ञान जो है गुरुजी ने आपको जो है दे दिया, फिर भी आप कह रहे हो कि सत्संग वहाँ ऊपर करेंगे, क्यों, ज्ञान कहाँ दिया है। और ये बताओ राजा कि आप ये सुई को लेकर के जाओगे कैसे ऊपर, पहले तो ये बताओ, ये सुई को लेकर के आप ऊपर जाओगे कैसे। अब राजा अपना दिमाग घुमा रहा है, कंधे में घुसा लूँगा, मुकुट में लगा लूँगा, कमर से बांध लूँगा, लेकिन जाएगा तो सुई जाएगी कैसे ऊपर। कि हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी और केस जले जैसे घास जले, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास तेरे। अरे 4 जने मिल जाते हैं ले जाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल राम गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल राम गुण गाने के लिए।
जब तक तेल दिया और बाती जगमग होवे हैं, जब तक तेल और तेल के अंदर जो बत्ती है और दीपक है जब तक जगमग होती है, ये अपना शरीर है, जब तक इसमें आत्मा है तब तक आप हमको प्रणाम कर रहे हो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही वो बाकी रूपी आत्मा जैसे निकल जाती है तब क्या होता है, जब तक तेल दिया और बाती जगमग होवे हैं, कुछ तो समय निकाल उड़ाने के लिए, कुछ तो समय निकाल महाराज की। यहाँ पर राजा अपने मन में सोच रहा है कि रानी सुई का क्या है, सुई को तो कहीं भी दबा करके ले जाएंगे, अरे अपनी हाथ में घुसा लेंगे, पैर में घुसा लेंगे, कमर में घुसा लेंगे, पेट में घुसा लेंगे। तो रानी कहती है कि राजा इस सुई को ले करके जाओगे कैसे, क्योंकि सब कुछ यहीं जल करके भस्म हो जाता है, तन पे कपड़ा भी नहीं बचता, जहाँ तक कि अंगूठी वगैरह कुछ भी पहनते हैं सबको यहीं पर उतरवा लेते हैं। तो राजा जी हम सुई लेकर के कैसे जाओगे? तब तो राजा कहता है कि रानी मैं इतने बड़े जो है राज्य का मालिक, आज ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक सुई का भी जो मालिक नहीं हूँ, मैं एक सुई का भी मालिक नहीं हूँ। हम कहते ना ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये सब कुछ मेरा, मैं करता रहता है, अंत में जब आता है तब कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं होता है साथ में। इसीलिए कहते हैं श्वासों की गणना के लिए बताया गया सत्संग करो, क्योंकि बिना सत्संग के कभी भी जीवन जो है सुलभ नहीं हो सकता है। बैठे वाले चले 18, सोबत में 32, और काम जगह 64 भय तो कहा करे जगदीश। श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास को आवन होई न हो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कब जो है निकल जाएगी। इसलिए क्या कहा, गणित की कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे सब कुछ। आज हम जो गणित करते हैं ना, उससे हजारों गुना अच्छा गणित। बैठे 12, 1 मिनट में एक आदमी 12-12 श्वास लेता है, 1 मिनट में स्वस्थ आदमी। घड़ी लगा लेना कभी टाइम से। 1 मिनट में 12 श्वास लेता है एक आदमी स्वस्थ। बैठे 12, चले 18, और चलने पे वही सांस 18 हो जाती है। 1 मिनट के अंदर 18 बार सांस लेता है। बैठे 12, चले 18, सोवत में 32, वही सांसों की गणना सोते समय 32 बार हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं भैया ज़्यादा मत सोआ करो,
दिन में मत सोया करो, रात में उतना ही सो। सुबह आज की कथा का यहीं पे जो है विराम देंगे। कथाएं जो बहुत सही हैं। आज हमको वैसे शिव पार्वती संवाद तक जो पहुंचना था, लेकिन कुछ विलम्ब हो गया इस कारण से। लेकिन आज कथा का यहीं पर जो विश्राम करेंगे। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का आप लोगों वर्णन सुनेंगे, जिसमें भगवान शंकर और सती माता का जो है चरित्र चलेगा। भगवान शंकर जी का विवाह भी होगा और कल भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म उत्सव भी जो मनाएंगे कल, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए सबसे जो है प्रार्थना रहेगी कि अपने जो है समय को जो है निकाल करके, नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो भगवान रामचंद्र जी का जन्म जो है परसों के समय मना लेंगे, कल केवल शंकर विवाह तक जो है छोड़ देंगे। कल का जो है कथा प्रसंग कहाँ तक रहेगा? भगवान शिव और पार्वती का जो है विवाह, वहाँ तक जो है कथा करेंगे। उसके बाद में कथा आगे बढ़ेगी। आप जो है सुचारू रूप से सही 12 बजे यहाँ पर जो उपस्थित जो है हो जाए करना। राम कथा जीवन में उतार लोगे केवल एक ही चौपाई, ज़्यादा की बात नहीं है। जीवन में केवल एक चौपाई राम जी की आप जीवन में उतार लोगे तो राम जी महाराज सबका जो है कल्याण जो है कर देते हैं। अरे जीवन में जो है जीना तो बहुत है, 24 घंटे सब तेरी मेरी में तो लगे रहते हैं। माता रानी ने ये 9-8 दिन जो दिए हैं, तो एक घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध। एक आध घंटे अगर भगवान के जो नाम का जो निकाल लिया जाए तो वो सबसे अच्छा है। अब एक भजन करेंगे और भजन के बाद में रामायण जी की आरती करेंगे और शाम की आरती माता रानी की ठीक 8:30 बजे जो प्रारंभ हो जाएगी। 9 बजे शाम की आरती 9 बजे, क्योंकि सब लोग निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद में 9 बजे से आरती करेंगे अपन। अब आरती की तैयारी करें आप। जब सके एक छोटा सा भजन, बोले रामचंद्र जी महाराज की।